चूंकि यूट्यूब पर भी है, हो चुका फेसबुक पर भी है, इंस्टा भी है, अगर सब्सक्राइब करो सब। तो एक हदीस बोल दें वरना अपनी तकरीर को यही बंद कर दें। चूंकि कहा कि मौलाना साहब बहुत कम बोलिएगा, ईशा से लेकर अब तक सुनते रहे, कोई तकलीफ नहीं, और हमारी जब बारी आई तो कम बोलिए। तो नहीं, हमको इसका भी ख्याल रखना है। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, बुखारी शरीफ की हदीस पाक उसके मफहूम को समझो। जो बूढ़े होते हैं, हदीस पाक में है कि 40 साल तक हमारे और आपके गुनाह किरामन कातिबीन लिखते रहते हैं। जब उम्र 50 की हो जाती है तो फिर लिखना बंद हो जाता है हदीस के रोशनी में, और ज्यादा कमजोर हो जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला से गुनाह को माफ फरमा देता है। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि मेरे आका मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। सहाबे किराम की ज़म्मे गफीर है, मस्जिद नबवी खचाखच भरी हुई है सहाबे किराम से। मेरे आका खुतबा दे रहे हैं, मेरे आका खुतबा पढ़ रहे हैं, तो आपने क्या देखा कि एक ज़ईफ, एक कमजोर, बहुत ज्यादा करीब, जिसकी उम्र 95 साल थी, एक बूढ़ी ऊंट पर सवार है और खुद कमजोर है, और ऊँटनी इतनी कमजोर है कि ऊँटनी चल नहीं पा रही, इतनी कमजोर कि चल नहीं पा रही थी। और उस ऊँटनी के ऊपर वो बूढ़ा शख्स तशरीफ फरमा है, बैठे हुए हैं। मस्जिद नबवी के दरवाजे पर जब ऊँटनी आई तो ऊँटनी रुक जाती है। वो बूढ़ा शख्स ऊँट के सहारे से वो नीचे उतरते हैं, और उतरने के बाद हाथ में डंडा लेकर वो मस्जिद नबवी के आगे बढ़ना चालू कर देते हैं। जब मेरी आका ने देखा कि एक ज़ईफ, एक बूढ़ा शख्स ऊँटनी से नीचे आया, और आने के बाद हाथ में डंडा लिया और हमारी तरफ बढ़ते हुए आ रहा है, मेरे आका ने साहबे किराम को इशारा किया कि रास्ता खाली कर दो, रास्ता दे दो आने दो, ये बूढ़ा है, ये कमजोर है, लाठी के सहारे आ रहा है, इसे आने दो। जब वो शख्स मेरे नजमी के करीब आए तो मेरे आका खुद उठ खड़े हो जाते हैं। मेरे आका उस बूढ़े शख्स के लिए खड़े हो जाते हैं। हजरात, जरा समझने की बात है, मेरे आका ने हमें आपको तालीम दी है कि अगर उम्र में तुमसे कोई बड़ा हो जाए उसकी ताज़ीम करो, उसकी तकरीम करो। मेरे आका ने ये निज़ाम हमें आपको दिया है। चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे समाज हो, या टोला मोहल्ला वाले हो, या गैर हो, अगर हमसे उम्र में बड़ा है वो, तो उनकी ताज़ीम हमारे और आपके लिए जरूरी है। मुसलमान, मेरे आका आगे बढ़े और उनके हाथ को अपने कांधे पे दे देते हैं, अपने कांधे पे रख लेते हैं और उसको आके अपने पास बैठाते हैं। मेरे आका फरमाते हैं कि ऐ शख्स, तू कहां से आया है, कहां के रहने वाला है? तो या रसूल अल्लाह, हम सला पहाड़ के दामन के करीब एक बस्ती है, हम वहां के रहने वाले हैं, और हम आपके पास कुछ सवाल लेके आए हैं। हम आपके पास कुछ सवाल लेके आए हैं। मेरे आका फरमाते हैं कि तुम्हारा सवाल क्या है, बताओ। तो वो बूढ़ा कहते कि या रसूल अल्लाह, हमारी ऊँटनी बहुत कमजोर है, हमें एक सवारी चाहिए, हमें एक ऊँट चाहिए, हमारी ऊँटनी बहुत कमजोर है, हमें एक मोटा ताजा ऊँट चाहिए सवारी के लिए।
मेरे आका भरे मजमा में इरशाद फरमाते कि है कोई जो इस बूढ़े शख्स को एक ऊंट दे। एक सहाबी खड़े हो जाते, या रसूलल्लाह, हाँ मेरे पास ऊंट है, हम एक ऊंट अपने भाई को दे दें। तो कहा, बड़े मियां आपका तो काम बन गया, आपको सवारी के लिए ऊंट तो मिल गया, बताओ अब और क्या काम है। तो फिर वो अर्ज, या रसूलल्लाह, हमारे पास कपड़े नहीं है, हमें कपड़ा चाहिए। तो मेरे आका फरमाते हैं कि है इन जमात में कोई शख्स जो इस बूढ़े इंसान को कपड़े दे दे। तो एक साहबी खड़े, या रसूलल्लाह, हमें पास कपड़े, हम दे अपने भाई को। फिर मेरे आका फरमाते हैं कि ए बूढ़ा, ये बता अब तुम्हारा सवाल क्या है, क्या लेना चाहते हो। तो वो गरीब कहते, या रसूलल्लाह, हम 3 दिन के भूखे हैं, मुझे रोटी खिला दो, मुझे रोटी खिला दो। मेरी आका इरशाद फरमाते हैं कि है इसमें से कोई जो इस गरीब को रोटी खिला दे, 3 के भूखे हैं। अब कोई तैयार नहीं खिलाने के लिए, चूंकि वो सहाबी इतने गरीब थे, इतने गरीब थे कि किसी के पास रोटी नहीं। अब उस जमात में एक सहाबी वो सोचते हैं कि अगर ये सवाल करने वाला भूखा लौट गया तो मेरे नबी की बहुत बड़ी तौहीन होगी। हजरत, एक सहाबी खड़े थे, या रसूलल्लाह, रोटी हम खिलाएंगे, मेरे पास रोटी है, हम रोटी से खिलाएंगे। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ शख्स, जा इस शख्स के साथ जाके रोटी खा ले। हजरत, तारीख गवाह है कि वो सहाबी उस गरीब को साथ लेते हैं और पहुंचते हैं फातिमा के दरवाजे। पहुंचते हैं फातिमा के दरवाजे पर, दरवाजा बंद, आप दस्तक देते हैं, अंदर से आवाज आती है, कौन? कहा कि मैं तेरे बाप का गुलाम हूं, मैं एक साइल को लेकर, एक भूखे इंसान को लेकर तुम्हारे दरवाजे पे आया हूँ। ये साइल, ये इंसान 3 दिन के भूखे हैं, इनके पास, किसी के पास रोटी नहीं। हमें उम्मीद है कि फातिमा, तुम अपने बाप के साइल को रोटी जरूर खिलाओगे। हजरत, तारीख बताती है, हदीसे पाक का मफहूम है कि फातिमा के घर में 5 दिन तक चूल्हा नहीं जला। अब जिसके घर में चूल्हा ना चले तो वो दूसरे को रोटी क्या खिलाए। जब इस बात को फातिमा सुनती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, आंखों से ज़ारों कतार रोती है कि पाक परवरदिगार, मेरे अब्बू के साइल हमारे दरवाजे में भूखे खड़े हैं, मेरे पास रोटी नहीं, हम अगर खाली हाथ चला जाएगा तो कल क़यामत में हम क्या जवाब देंगे अल्लाह ताला। हजरत, कि मेरे अब्बू के गुलाम रुक जाओ, रोटी का इंतजाम मैं अभी कर रही हूँ। फातिमा घर के अंदर जाती है और जाने के बाद उसके पास एक दुपट्टा था, एक दुपट्टा, उसको लेके आप आती है दरवाजे पर। दरवाजा खोलते हैं, साहबी, ये लो, जाओ बाजार, एक समून यहूदी वहां रहता है, एक समून यहूदी रहता है जिसको तौरात पर बहुत महारत हासिल है। उनकी दुकान पे जाओ और हमारे दुपट्टा को बेचकर वहां से रोटी साल लेके आओ और इस भूखे साइल को खिला के इस आसूदा हाल को, ताकि ये हमारे अब्बू के वजह से ये भूखा ना जा पाए, वापस ना जा पाए। हजरत, अब होता क्या है, अब खातूने जन्नत का वो दुपट्टा वो सहाबी लेते हैं, पहुंचते हैं समून के दुकान पर, जो रोटियां बना रहे थे, सब्जियां बेच रहे थे, उनके दुकान पे पहुंचने के बाद वो सहाबी कहते हैं, ए समून, ये दुपट्टा लो और इसके एवज में हमें कुछ रोटी और कुछ सब्जी दे दो। हजरत, तो उस समून ने पूछा कि ए शख्स, ये बताओ कि ये दुपट्टा है किसकी, कहां से लेके आए हो? ताकि ये नबी की बेटी फातिमा का दुपट्टा है। हजरत, इतना सुनना था कि वो समून यहूदी जो कलमा नहीं पढ़ा था, खातून का दुपट्टा को लेकर अपने सर पे रखते हैं, आंखों से लगाते हैं, चूमते हैं और फरमाते हैं, ए साहबी सुनो, कसम है उस जात की, सारी कायनात के खजाने को एक पल्ले में रख दो, फातिमा के दुपट्टे का कोई जवाब ही नहीं है।
फातिमा के दुपट्टे का कोई जवाब नहीं है। जिस चीज को मैं आजमाने के लिए सदियों से बेकरार था, आज वो चीज मेरे सामने आ गई है। हमने तौरात में पढ़ा था कि नबी की बेटी ऐसी होगी, उसके दरवाजे पे साइड आएगा, अपना दुपट्टा बेचकर उस भूखे सब खाना खिलाएगा। वो बात आज मेरे सामने आ गई। हजरात, उस समून ने क्या किया? उसको 3 रोटी दी, कुछ सब्जियां दी और देने के बाद वो साहबी के हवाले करते हैं और दुपट्टा को अपने पास रख लेते हैं। और वो साहबी रोटी को लेकर, सालन को लेकर, उस गरीब इंसान को लेकर फिर नबी की बारगाह में पहुंचते हैं। नबी की बारगाह में पहुंचते हैं कि या रसूलल्लाह, ये रोटी है, ये सालन है, आप इस गरीब साहबी को खिलाइए। मेरे आका फरमाते हैं कि गरीब, तुम तो 3 दिन के भूखे हो, ये 3 रोटी है, ये सब्जी है, इसे खा लो। वो गरीब साहबी का जवाब सुन मुसलमान वहां बैठ जाते हैं और 2 रोटी खा लेते हैं और 2 रोटी छोड़ देते हैं, 1 रोटी रख देते हैं। मेरे आका फरमाते हैं कि तुम तो 3 दिन के भूखे हो, 3 रोटी खा लो, एक क्यों बचा के रखे हो? वो जवाब क्या दे? या रसूलल्लाह, 1 रोटी जो हम रखे हैं, ये कल क़यामत के दिन मैदान महशर में जो है हम आपके साथ अमल फरमाएंगे, ये रोटी कल के लिए हम रख दी है। हजरात, अभी नबी के बीच और उस गरीब साहबी के बीच गुफ्तगू हो ही रही थी कि वो शमून यहूदी नबी की बेटी का दुपट्टा हाथ में लेकर उससे चूमते हुए, सर पे रखते हुए, आंख लगाते हुए नबी की बारगाह में हाजिर, या रसूलल्लाह, अब हमें कलमा पढ़ाइए, अब हमें कलमा पढ़ाइए। जिसका इंतजार मुझे था, जो मैंने पढ़ा था, वो चीज मेरे सामने आ गई है। अब हम अपने बातिल दिन से तौबा करते हैं और आपके दिन में शामिल हो जाते हैं। मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, ईमानदार पढ़ा दीजिए, मोमिन पढ़ा दीजिए। हजरात, मेरी आका हाथ बढ़ाते हैं और वो यहूदी शमून में नबी के हाथी पे हाथ रख पड़ते, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तारीख गवाह है, हदीसे पाक गवाह है कि उस शमून यहूदी ने हजरत फातिमा के दुपट्टा के सदके में कलमा से मुशर्रफ हो जाते हैं। तो नबी के चाहने वाले, नबी के मानने वाले, नबी के दीवाने, ये औलिया एज़ाम भी है जिनका आज उर्स हो रहा है, जिनका उर्स हो रहा है, जिसके में आज हम बैठे हुए हैं। मुसलमानों, ये अदब की महफिल है, अदब से बैठो, बाअदब बैठो तो कामयाब हो जाओगे। चूंकि जिस दिन औलिया एज़ाम का उर्स होता है तो उस दिन अल्लाह की रहमतें और बरकतें उनके मज़ार अनवर पर जारी और सारी हो जाता है। तो जहां अल्लाह की रहमत हो, अल्लाह की बरकतें हो, तो वहां अपने दामन को फैलाओ और अपनी दिल की मुराद दामन को भर लो। जब इस अल्लाह वाले की निगाह हम पर और आप पर हो जाएगी, कसम खुदा का मुसलमानों, हमारा यह भी कामयाबी है और वह भी कामयाब हो जाएगा। इसलिए किसी शायर ने कहा है कि उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के। हजरात, कुरान ऐसी जात, ऐसी हस्ती के बारे में इरशाद फरमाता है, इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, बेशक अल्लाह वाले मुत्तकी होते हैं, परहेजगार होते हैं, तकवा वाले होते हैं, बाशरियत होते हैं, वलाकिन्ना अक्सरहुम ला यअलमून, और दुनिया उसे पहचान नहीं पाती है, दुनिया उसे पहचान नहीं पाती है। अल्लाह वाले किस भेष में हो, किस हालत में हो, जो हमारे और आपकी आंखों में इतनी बीनाई नहीं, ताकत नहीं कि उसे पहचान सके। जिसकी किस्मत में हो वो हमेशा कामयाब हो जाता है। तो हमें और आपको अदब मलहूज रखते हुए हम औलिया एज़ाम के महफिल में अदब से बैठें। तो कुछ लेना चाहते हो तो उसकी ताज़ीम व तकरीम करें, इंशाअल्लाह हमारे और अपनी यहाँ कामयाबी है। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल पाक के लिए जिन जिन लोगों ने चंदा दिया है, जानो माल से हिस्सा लिया है, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे और हर बला हर मुसीबत से अल्लाह महफूज रखे। ये औलिया एज़ाम का फैज़ान है मुसलमानों, हमारे सोसरापुर गाँव पर के हमारे हर कोने में अल्लाह वाले आज आराम फरमा है, जिनके सदके में आज हमारा गाँव तरक्की कर रहा है, कामयाबी हासिल कर रहा है।
हमें बहुत बड़ी खुशी इस बात से, ये औलिया इज़ाम का सदका है, इनके तुफैल है कि आज हमारा गांव फल फूल रहा है, मुसलमान आगे बढ़ रहा है। अल्लाह और ज्यादा से ज्यादा हमें आपको अच्छे अमल करने की तौफीक दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।